Okay, so good morning. प्रीवियस लेक्चर्स में हमने स्क्रीन के बारे में देखे थे कि डीडीएल में क्या क्वेरी यूज होता है, डीडीएल में क्या कमांड है, जैसे कि क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ठीक है ना, ट्रांसलेट, रीनेम और डीडीएल एंड डीएमएल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में भी हमने क्या क्या क्वेरीज क्या क्या इसमें कमांड यूज करते थे कि सिलेक्ट, इंसर्ट, देन अपडेट, डिलीट। तो ये सब चीज़ हमने लास्ट क्लास में देखा है। और जैसे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल्टर एंड अपडेट, ठीक है, और डिलीट, ड्रॉप, ट्रांसलेट, उसके डिफरेंसेस एंड व्हाट आर द कंस्ट्रेंट यूज इन एसक्यूएल। तो ये सब चीज़ हमने लास्ट क्लास में चेक किया था। आज देखो कि आज एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं और उसमें हम ये चेक करेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेरी हम उस टेबल से कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिया हुआ है जहाँ पे डेटाबेस क्या बोल रहा है कि एम्प्लॉय टेबल है और उसमें एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, डिपार्टमेंट है, कौन सा डिपार्टमेंट है और उसका सैलरी है हर एक एम्प्लॉय का, ठीक है। तो फर्स्ट एम्प्लॉय है राम जिसका एम्प्लॉय आईडी है 1 और उसका डिपार्टमेंट है HR, सैलरी है 10,000। ऐसे करके सारे एम्प्लॉयज का डिटेल दिया हुआ है इस टेबल में, ठीक है। अब एक क्वेरी हम यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि राइट एसक्यूएल क्वेरी टू डिस्प्ले द मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, ठीक है। तो मैक्सिमम सैलरी अगर बोला जाए तो आप तो टेबल देख के बता सकते हो कि यहाँ पे 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 में से 50,000 इज द मैक्सिमम सैलरी। लेकिन कंपाइलर को समझाना है, ठीक है, उसको तो क्या करना होगा, उस केस में क्वेरी परफॉर्म करना होगा, ठीक है। तो क्वेरी क्या जनरेट होगा उस केस में, हम क्या देख रहे हैं कि मैक्सिमम सैलरी, तो मीन्स यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन हम यूज करेंगे। एग्रीगेट फंक्शन क्या क्या होता है, जैसे समेशन, देन मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, काउंट, ओके। तो ये सारा एग्रीगेट फंक्शन में से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि मैक्स जो है उस एग्रीगेट फंक्शन को यूज कर रहे हैं और कैलकुलेटिंग दिस स्क्वायर, ठीक है, जो कि क्या शो करेगा कि स्क्वेयर क्वेरी जो शो करेगा, जो डिस्प्ले करेगा मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल, ठीक है। तो एम्प्लॉय में से जिसका मैक्सिमम सैलरी, जिसका नहीं, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम सैलरी, मीन्स यहाँ पे क्या होगा 50,000 इज द मैक्सिमम सैलरी। तो उस केस में क्वेरी क्या जनरेट होगा कि सिलेक्ट मैक्स इज अ एग्रीगेट फंक्शन, मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, मीन्स ये क्या है, एम्प्लॉय टेबल का नेम है, ठीक है ना। जैसे हम लोग करते थे पहले, सिलेक्ट कोई भी जैसे हम क्या कर रहे थे, डिलीट कर रहे हैं कोई भी टेबल से, तो डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। तो यहाँ पे वैसे ही है कि सिलेक्ट मैक्सिमम सैलरी, क्या सिलेक्ट कर रहे हैं, मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम द टेबल नेम, टेबल नेम मीन्स EMP सेमीकोलन। तो अगर हम ऐसे क्वेरी लिखे तो उस केस में आउटपुट मेरा क्या जनरेट होगा 50,000, ठीक है। तो आपको मैक्सिमम सैलरी मिल गया। अब अगर हम ऐसा बोले कि मैक्सिमम सैलरी जो है वो किसका है, मतलब प्रिंट द या फिर राइट द SQL क्वेरी टू डिस्प्ले द एम्प्लॉय नेम, ठीक है, हु इज टेकिंग द मैक्सिमम सैलरी, ठीक है। तो आपको अब क्या करना है कि
मैक्सिमम सैलरी 50,000 आपको पता है। अब आपको ये प्रिंट करना है कि कौन है, जो एम्प्लॉय कौन है जिसका मैक्सिमम सैलरी 50,000 है। तो आप देख के पता लगा सकते हो कि यहाँ पे कौन है। वरुण है जिसका एम्प्लॉय ID 5 है, जिसका डिपार्टमेंट है IT एंड उसका सैलरी है 50,000। अच्छा, ये क्वेरी सिर्फ ये टेबल के लिए नहीं है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे तो 4-5 डेटा दिया गया है, तो डेटाबेस में बहुत सारा मतलब लाखों डेटा है, तो वहां से अगर आप कोई भी फेच करना है, ठीक है, कोई भी एम्प्लॉय का डिटेल निकालना है, तो उस केस में हम क्वेरी को कैसे फॉर्म करें। तो ये जो फॉर्मेट है आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मतलब क्या बोले कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, आप यूज करके कोई भी टेबल में से डेटा को फेच आउट कर सकते हो। तो इस केस में मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, तो वहां से हम ये देख रहे हैं कि जैसे हमें क्वेरी गिवन है उस हिसाब से हमने परफॉर्म किया। अच्छा, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि राइट ए एसक्यूएल क्वेरी टू डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम हु इज टेकिंग द मैक्सिमम सैलरी। तो अब देखो यहाँ पे हम ये करेंगे कि नेस्टेड क्वेरी यूज करेंगे, जैसे आपने किया है ना फॉर लूप, नेस्टेड फॉर लूप के अंदर फॉर लूप, ठीक है। तो नेस्टेड क्वेरी क्या करता है, एक आउटर क्वेरी जनरेट करेगा और एक इनर क्वेरी जनरेट करेगा। तो इस केस में इनर क्वेरी क्या है, ऑलरेडी जो मैंने मैक्सिमम सैलरी जनरेट कर लिया है वो इनर क्वेरी है, ठीक है। तो इनर क्वेरी वन टाइम एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, और वो चेक करेगा आउटर क्वेरी के सारे कंडीशन के साथ मैच हो रहा है या नहीं। हाँ, तो इस केस में इनर क्वेरी आप देखो क्या है कि प्रीवियसली जो है कि सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, तो सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल में से अगर करे तो इस केस में क्या आ रहा है, मैक्सिमम सैलरी 50,000, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 50,000 तो है, लेकिन 50,000 कौन से एम्प्लॉय का है वो अभी हमें चेक करना है। क्यों, क्योंकि हमें ये बोल दिया है ना डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम हु इज टेकिंग द मैक्सिमम सैलरी। तो उस केस में हम क्वेरी कैसे लिखेंगे कि सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम मीन्स ई नेम जो था, एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर सैलरी इक्वल्स टू मैक्सिमम, ठीक है। तो सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी, ये पूरा क्या हो जाता है, एक आउटर क्वेरी हो जाता है। आउटर क्वेरी अब चेक करेगा इनर क्वेरी के कंडीशन मैच हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट केस में आप क्या देखोगे कि सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी मीन्स फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा, 10,000 इज इक्वल्स टू 50,000 और नॉट, ठीक है। तो उस केस में वो कंडीशन गलत हो जाता है। हाँ, नेक्स्ट क्या चेक करेगा वो, मतलब सारे वैल्यूज को चेक करेगा। नेक्स्ट 20,000 इज इक्वल्स टू 50,000 और नॉट, वो भी कंडीशन गलत होगा। 30,000 इज इक्वल्स टू 50,000 और नॉट, गलत। 40,000 इज इक्वल्स टू 50,000 और नॉट, गलत। 50,000 इज इक्वल्स टू 50,000, हाँ ये सही है, ठीक है। तो क्या प्रिंट होगा उस केस में, एम्प्लॉय नेम जो कि है 50,000, इस केस में मतलब ये वाला कंडीशन चेक हो रहा है। और जहाँ पे हम ये निकाल सकते हैं यहाँ से कि एम्प्लॉय नेम जो है एम्प्लॉय टेबल का जिसका सैलरी 50,000 है वो है वरुण, ठीक है। तो कंडीशन आप क्या देख रहे हो कि इनर क्वेरी वन टाइम कैलकुलेट होगा, वन टाइम एग्जीक्यूट होगा और वो अपना रिजल्ट डाल देगा कि ये है 50,000। अब आउटर क्वेरी में वैल्यू तब तक चेक होगा जब तक आप क्या देख रहे हो कि जो आपका रिलेशन है वो सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं, ठीक है। तभी आप ये कंडीशन आप मतलब फुलफिल कर सकते हो जो मतलब आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि क्या हम वो उस कंडीशन तक मैच हो पा रहे, अगर हो पा रहे तब मेरा आउटपुट उस हिसाब से जनरेट होगा, ठीक।
नेक्स्ट सपोज एक एग्जांपल यहाँ पे है कि राइट ए एसक्यूएल क्वेरी टू डिस्प्ले सेकंड हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल। अच्छा, सेकंड हाईएस्ट सैलरी पूछा है, तो यहाँ देख के आपको ये पता चल रहा है ना कि 50,000 तो मैक्सिमम सैलरी है और सेकंड हाईएस्ट कौन सा होगा, 40,000 होगा। लेकिन आपको ये क्वेरी लिखना है, कैसे लिखोगे? तो फर्स्ट इनर क्वेरी तो एज इट इज वैसे ही रहेगा कि सिलेक्ट मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। तो ये 50,000 मैक्सिमम सैलरी 50,000। हाँ, अब क्या बोल रहे कि सैलरी जो कि सेकंड हाईएस्ट होगा। तो देखो फर्स्ट सैलरी पिकअप करो कि सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी। यहाँ पे हमने क्या किया है कि सैलरी जो 50,000 है उससे इक्वल तो होगा नहीं, ठीक ना। कंडीशन को समझो कि सेकंड हाईएस्ट बोला है ना, तो 50,000 से इक्वल नहीं होगा। ऐसा कंडीशन अगर हम डालेंगे तो 50,000 से लेस वाला सारे वैल्यूज मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। अब उसमें से जो हाईएस्ट होगा वही सेकंड हाईएस्ट होगा ना, हाईएस्ट तो 50,000 है और बाकी सारे वैल्यूज में से जो हाईएस्ट होगा वो सेकंड हाईएस्ट हो जाएगा। तो पहले मुझे क्वेरी को समझना है, तो मैंने क्या किया, सारे जो सैलरीज है उसको हमने चेक किया जो कि नॉट इक्वल टू द मैक्सिमम सैलरी, ठीक है। तो मैक्सिमम सैलरी 50,000 है। ये कंडीशन, ये देखो यहाँ पे जो शाइन दिया गया है, जैसे वहां पे इक्वल हो रहा था, यहाँ पे ये नॉट इक्वल, नॉट इक्वल लिखेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं कि इक्वल और जो मतलब इक्वल लिख के ऐसे जो कोलन देता है ना वो भी लिखा जाता है। तो नॉट इक्वल के केस में हमने जो क्या सिंबल यूज किया वो है ऐसा। अच्छा, तो अब देखो यहाँ पे सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी नॉट इक्वल सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। तो इस केस में क्या हो जाएगा, सारे सैलरीज को हम चेक करेंगे कि 10,000 इज नॉट इक्वल 50,000, हाँ सही है। 20,000 इज नॉट इक्वल 50,000, हाँ सही है। 30,000 नॉट इक्वल 50,000, ये भी सही है। 40,000 नॉट इक्वल 50,000, ये भी सही है। 50,000 इज नॉट इक्वल 50,000, ये गलत है, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो कि ये मतलब ये क्वेरी अभी तक कंप्लीट नहीं है, जहाँ पे सिर्फ हम ये निकाल सकते हैं कि 10, 20, 30 एंड 40 ये चारों वैल्यूज है जो कि नॉट इक्वल 50,000 है, ठीक है। अब उसमें से आपको जो हाईएस्ट है वो निकालना है, ठीक है। तो 10, 30, 20, 30, 40 में से जो हाईएस्ट है अगर वो हम निकाल सकते हैं तो वही हमारा सेकंड हाईएस्ट रिजल्ट दिखेगा, ठीक है। तो फर्स्ट मैंने ये परफॉर्म किया, अब इसमें हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हम चेंज कर रहे हैं, हम डायरेक्ट लिख देते तो समझ नहीं आता, इसलिए मैंने यहाँ पे एरो देके लिखा है। देखो कि सिलेक्ट maximum salary from the employee where salary not equals to select maximum salary from employee। मीन्स यहाँ पे जो था 10, 20, 30, 40, अब उसमें से हमने मैक्सिमम ले लिया, ठीक है। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, 10, 20, 30,000 ऑलरेडी कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 40,000 का वैल्यू हमें जनरेट होके आएगा जो कि नॉट इज इक्वल्स टू 50,000। तो मतलब 40,000 ही क्या है, सेकेंड हाईएस्ट सैलरी है फॉर द एम्प्लॉय फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल। ओके, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक समझे हो ना? मैम सेकंड हाईएस्ट फिर से बता दीजिए। अच्छा, सेकेंड हाईएस्ट देखो, सेकेंड हाईएस्ट का मतलब क्या है कि हाईएस्ट कौन सा है, 50,000 है,
हाँ, सेकेंड हाईएस्ट क्या होगा, 40,000 होगा। ये तो आपको देख के पता चल रहा है, लेकिन क्वेरी आप कैसे फॉर्म करोगे? तो फर्स्ट आप ऐसा करो कि हाईएस्ट जो है वो उससे इक्वल वैल्यू सिर्फ हाईएस्ट ही हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, नॉट इक्वल वैल्यू को निकालेंगे। ठीक है, तो आपको सोचना है कि कैसे हम उसको कैलकुलेट करें ताकि मेरा हाईएस्ट वैल्यू हम जनरेट कर सकते हैं। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन उस वे में आपको फाइंड आउट करके ही क्वेरी लिखना है। ठीक है, तो ये जो है ये नेस्टेड क्वेरी यूज करके ही हम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि इक्वल टू 50,000 अगर करेंगे तो वो मैक्सिमम सैलरी देगा, लेकिन 50,000 से लेस देन कोई वैल्यू लेंगे और उसमें से मैक्सिमम जनरेट करेंगे, तब मेरा क्वेरी फॉर्म हो सकता है। ठीक, तो उस हिसाब से मैंने क्या किया कि कैलकुलेट ऐसा किया कि ये वाला इनर जॉइन जो है ये तो 50,000 दे ही रहा है। सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, ये वाला तो 50,000 दे ही रहा है। ठीक है, लेकिन हम आउटर क्वेरी में क्या लिखेंगे ताकि वो 50,000 से के साथ रिलेट करें, कैसे कि वो 50,000 से लेस देन हो लेकिन वो सेकंड हाईएस्ट हो। तो हमें पता है 40,000 सेकंड हाईएस्ट है। सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय फेयर सैलरी। अच्छा, यहाँ पे ये हम क्या कर रहे, सिर्फ सैलरी को प्रिंट कर रहे, क्या है जो 10,000 20,000 30,000 40,000 ये आ जाएगा। इस केस में सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय फेयर सैलरी, जो कि ये वाला कंडीशन आपको ध्यान में रखना है, जो कि क्या है, नॉट इक्वल है 50,000। ठीक है, तो नॉट इक्वल अगर करेंगे तो 50,000 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि 50,000 तो इक्वल हो रहा है। तो इस केस में अब सारे ये जो सिलेक्ट, ये जो आउटर कंडीशन जो है, आउटर क्वेरी है, ये क्या दे रहा है, 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 सारे वैल्यूज को चेक करेगा कि आइदर दैट विल बी नॉट इक्वल टू 50,000 और नॉट। तो 10,000 नॉट इक्वल 50,000, हाँ। 20,000 नॉट इक्वल 50,000, हाँ। 30,000 नॉट इक्वल 50,000, हाँ। 40,000 नॉट इक्वल 50,000, हाँ। लेकिन 50,000 क्या नॉट इक्वल 50,000 है? नहीं है, तो वो कैंसिल आउट हो जा रहा है। रह गया मेरा 10 20 30 40,000 का वैल्यू। ठीक है, तो हमें अब हम क्या पहुंच रहे हैं कि हमारे डेस्टिनेशन तक, कि हम यहाँ से क्या सेकंड हाईएस्ट निकाल सकते हैं कि हाँ, उसमें से अगर हम ऐसा कर दे कि 10 20 30 40 में से अगर मैक्सिमम जनरेट कर दे, तब तो वो क्या हो जाएगा, उसमें मैक्सिमम क्या है कि 40,000 ही मैक्सिमम है। ठीक है, और वो क्या हो जाएगा कि 50,000 से तो नॉट इक्वल ही रहेगा, लेकिन सेकेंड हाईएस्ट वैल्यू भी हमें जनरेट करके देगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पे जितने सारे वैल्यू जनरेट हो रहा था, अब उसमें हमने क्या कर दिया, मैक्स का कंडीशन एग्रीगेट फंक्शन यूज कर दिया कि मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम द एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज नॉट इक्वल टू 50,000। ठीक है, मीन्स सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, जो क्या दे रहा है 50,000। तो मैक्सिमम कर दे सारे सैलरी में से जो कि पहले जनरेट होके आ रहा था 10,000 20,000 30,000 एंड 40,000, उसमें से मैक्सिमम कर दे तो क्या हमें 40,000 मिल रहा है, और यही वैल्यू हमको चाहिए था। क्यों? क्योंकि यही दे रहा है मुझे सेकंड हाईएस्ट रिजल्ट। ठीक है, क्या है वो 40,000। क्लियर है? कंडीशन हम ये दे रहे हैं यहाँ पे कि नॉट इक्वल, वो आपको सोचना है कि हम कैसे उस इनर एंड आउटर क्वेरी को रिलेट करें ताकि मेरा जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड हो। समझ रहे हो? कोई डाउट है और? अच्छा, नेक्स्ट देखो। ओके, कोई डाउट है बोलो, यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am.
next I SQL query display the employee name who is taking second highest salary. अब ये तो easy है, आपको क्या करना है कि नाम लिखना है। सैलरी तो 40,000 मैंने निकाल लिया, नाम क्या होगा देखूंगा। तो कैसे करेंगे कि जो क्वेरी पहले था ना उसको मैंने एज इट इज यहाँ पे इनर क्वेरी में लिख दिया है यूजिंग अ ब्रैकेट। क्या था, सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉई where salary not equal कुछ प्रॉब्लम हो गया था। तो देखो क्या है कि जो क्वेरी पहले था उसको हमने यहाँ पे लिखा है और हमें क्या करना है कि डिस्प्ले करना है एम्प्लॉय का नेम जिसका सैलरी सेकंड हाईएस्ट है। ठीक है, तो वही सिंपल सा है कि सिलेक्ट ई नेम लिखेंगे हम आफ्टर क्वेरी में ई नेम एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर सैलरी इज इक्वल्स टू सिलेक्ट मैक्स सैलरी जो कि यहाँ पे था मैक्सिमम सैलरी जिसका क्वेरी ऑलरेडी जनरेट किया है यहाँ पे वही हम इसमें लिखेंगे। तो सिर्फ यहाँ पे सिर्फ एम्प्लॉय नेम पर करना है ना, तो इजी है। तो पहले सैलरी तो पहले जनरेट कर दिया। अब जैसे हमने पहले भी किया था यहाँ पे कि सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम क्या प्रॉब्लम हो रहा है समझ नहीं आ रहा। अच्छा देखो, हाँ तो वही यहाँ पे किया है कि सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम द एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज इक्वल्स टू जो कि हाईएस्ट सैलरी सेकंड हाईएस्ट सैलरी। ठीक है, तो एम्प्लॉय नेम लिखेंगे तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, नितिन। नितिन जो कि जिसका सैलरी है 40,000 और जो सेकंड हाईएस्ट सैलरी को जनरेट करेगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट और एक एग्जांपल हम देखते हैं, लास्ट एग्जांपल आज के लिए। राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले all the department name along with number of employee। हाँ कोई हेलो मैम आपका स्क्रीन विजिबल नहीं है। स्क्रीन विजिबल नहीं है, यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, इट कट हो रहा है बार बार। एक मिनट रुक जाओ। अब है? यस मैम। कब तक नहीं हो रहा था, मतलब कितने देर से ऐसा प्रॉब्लम हो रहा था? मैम अभी रिसेंटली। अच्छा अच्छा सॉरी, ये पिछला वाला
ये दिखे थे ना, जो अभी Yes, सेकंड हाईएस्ट का एम्प्लॉई। अच्छा, नेक्स्ट है राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल द डिपार्टमेंट नेम अलोंग विद नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन दैट। ठीक है, तो मतलब क्या, डिपार्टमेंट नेम कितना सारा है और उसमें कितने सारे वर्कर काम करता है वो जनरेट करना है। तो यहाँ पे देखो डिपार्टमेंट नेम कितना है, एचआर मार्केटिंग आईटी। ठीक है, और कितना डिपार्टमेंट है, along with क्या बोला कि along with number of employee working in it। तो यहाँ पे देखो एक एम्प्लॉई एचआर में भी काम करता है और रवि जो है वो भी एचआर में काम करता है। तो मतलब क्या होगा, एचआर में 2 हो जाएगा, मार्केटिंग में 2 हो जाएगा, आईटी में 1 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा जनरेटेड आउटपुट ये आएगा। देखो जनरेटेड आउटपुट ये वाला आएगा, एचआर 2 मार्केटिंग 2 आईटी 1। और ये ऑर्डर मतलब ऑर्डर के बारे में हम अभी बात नहीं कर रहे, अगर मार्केटिंग पहले आ जाए या अगर एचआर बाद में आ जाए, ऐसा हो सकता है। तो पहले हम उसको क्या करेंगे कि ग्रुप करेंगे। कैसे कि एचआर मार्केटिंग एंड आईटी जो डिपार्टमेंट है वो पहले हम देखेंगे कि डिपार्टमेंट टेबल में से कितने सारे डिपार्टमेंट है और उसमें क्या क्या कौन कौन सा एम्प्लॉय काम करता है। तो पहले तो डिपार्टमेंट को ग्रुप करना है कि सिलेक्ट, हम उसके लिए क्वेरी क्या लिखेंगे, ग्रुप बाय क्वेरी लिखेंगे, ग्रुप बाय। ठीक है, ग्रुप बाय क्या करेगा कि जितने सारे एचआर है, जितने सारे मार्केटिंग है और भी कोई अदर डिपार्टमेंट है। ठीक है, ये तो सिर्फ ये वाला टेबल के लिए नहीं, बाकी जितने भी बहुत जो यहाँ पे वास्ट डेटाबेस है उसमें भी आप ये क्वेरी यूज करेंगे तो आपको ये जनरेट होकर आ जाएगा कि कहाँ पे कितने सारे डिपार्टमेंट है और उस हिसाब से हम ये काउंट करेंगे कि वहाँ पे कितने सारे मेंबर या फिर एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या है, सिलेक्ट, हमने क्या लिखा क्वेरी, सिलेक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। अच्छा देखो ग्रुप बाय जो है, ग्रुप बाय के साथ हमने क्या लिखा है, डिपार्टमेंट। मतलब डिपार्टमेंट यहाँ पे क्या है कि ये एक टपल है। ठीक है, और हमने क्या किया, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट किया है। तो ग्रुप बाय अगर डिपार्टमेंट करेंगे तो सिलेक्ट के साथ डिपार्टमेंट ही लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम एम्प्लॉय नेम या फिर एम्प्लॉय आईडी या फिर सैलरी, बाकी सारे जो टपल्स है उसको नहीं लिख सकते। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने ग्रुप बाय लिया है और ग्रुप बाय क्लॉज के साथ हमने डिपार्टमेंट को शो किया है। ठीक है, तो ये याद रखना, सिलेक्ट यहाँ पे सिर्फ डिपार्टमेंट ही होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट की लिखा है। ठीक है, तो उस केस में डिपार्टमेंट को हमने ग्रुप किया है, आउटपुट क्या जनरेट होगा, हाँ डिपार्टमेंट क्या क्या है, एचआर है, मार्केटिंग है, आईटी है। और इधर वो मार्केटिंग पहले आ जाए, एचआर बाद में आ जाए, तो ये सीक्वेंस हमने नहीं जनरेट किया है, सिर्फ हमने ये देखा है, मतलब सीक्वेंशियली ना भी हो सकता है ये। ठीक है, तो सिर्फ हमने ये देखा है कि यहाँ पे एम्प्लॉय का जो डिपार्टमेंट है वो क्या क्या है, एचआर है, डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है एंड आईटी डिपार्टमेंट है। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्या बोला है, डिपार्टमेंट नेम along with the number of employee working in that। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि कितने एम्प्लॉय वहां पे काम करता है वो चेक करना है। तो यहाँ पे हमने ये किया है कि इस क्वेरी को ही फॉर्मेट किया है कैसे कि यहाँ पे मैंने काउंट स्टार लगा दिया जो कि एक एग्रीगेट फंक्शन है और जो क्या बोलता है, स्टार मीन्स आइदर दैट डिपार्टमेंट और मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टार आप लिख सकते हो और आप यहाँ पे डायरेक्ट डिपार्टमेंट भी लिख सकते हो। तो सिलेक्ट डिपार्टमेंट कॉमा काउंट फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। तो इसी क्वेरी को हमने यहाँ पे मॉडिफाई किया यूजिंग एग्रीगेट फंक्शन जो कि है काउंट
वो क्या जनरेट करेगा आउटपुट कि अब नंबर, मतलब वो बोला था ना कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग ऑन दैट, तो हमने क्या देखा यहाँ पे, देखो एचआर में एक एम्प्लॉय है, एचआर में और एक एम्प्लॉय है, मार्केटिंग में अमृत है, मार्केटिंग में नितिन भी है, एंड आईटी में वरुण है। तो सिर्फ आपको काउंट करना है कि एचआर में क्या है, 2 एम्प्लॉय है, मार्केटिंग में 2 एम्प्लॉय है, आईटी में 1 एम्प्लॉय है। तो अगर मैं और ये हम क्या कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं कि डिपार्टमेंट जो एट्रीब्यूट है उसके ऊपर कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे भी वही होगा, सिलेक्ट डिपार्टमेंट कॉमा काउंट स्टार, स्टार मीन्स ऑलरेडी ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिपार्टमेंट को, ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। तो ग्रुप बाय डिपार्टमेंट तो पहले ही जनरेट होकर रखा था, सिर्फ हमने यहाँ पे काउंट एग्रीगेट फंक्शन जनरेट कर दिया ताकि वो ये मेंशन कर सके कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन दैट डिपार्टमेंट कितने हैं। ओके, तो ऐसे सारे क्वेरीज आपको फॉर्म करना है, और भी इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेरीज भी आ सकते हैं। तो पहले आपको समझना है कि मैं स्टेप बाय स्टेप उसको कैसे परफॉर्म करूँ ताकि मेरा डिजायर्ड रिजल्ट तक मैं पहुँच सकूँ इजीली, ठीक है। कि डायरेक्ट अगर आप सोचने लगो कि जैसे कि सेकंड हाईएस्ट वाला वैल्यू, तो सेकंड हाईएस्ट वाला वैल्यू आप कैसे निकालोगे, है ना। तो वो कंडीशन आपको समझना है, उस हिसाब से क्वेरी को आप जनरेट कर सकते हैं। ओके, और भी बहुत सारा एग्जाम्पल हम लोग करेंगे, तो थोड़ा बहुत समझने में इजी हो जाएगा आप लोगों को, तो दिक्कत नहीं होगी। Okay. तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर है सबको। ठीक है, समझे सब कोई? Yes, ma'am. ओके, चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर जॉइनिंग द क्लास।